श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र चरणानुरागी प्रिय श्रोताओं, भाइयों बहनों, आज हम तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचंद्र चरितमानस के एक गूढ़ चौपाई का विश्लेषण व्याख्या सहित आपके समय प्रस्तुत करते हैं, ताकि जिन महानुभावों पर इस पर संदेह है वह दूर हो सके। एक छोटा सा प्रयास है और हम चौपाई ले रहे हैं। देखिए, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ी नाम की अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ी नाम की अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पसुनारी। तो आज ये बहुत ही मनोरम चौपाई है जो हम आपके समस्त इसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं। देखिए प्रिय भाइयों, जो उन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, देखिए तुलसीदास जी महाराज जी के अगर हम उनकी उनकी बुद्धि तो परे है, हमारे दिमाग से परे है, नॉलेज से परे है, बुद्धि विवेक सबसे परे भैया। क्योंकि जिनके श्री रामचरित्र मानस को भगवान श्री राम जी साक्षी बनकर उस पर हस्त लिखित किए हूं, साइन किए हूं, सिग्नेचर किए हूं, भला उस पर हम कट करने के लिए कैसे सजग हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो सूत्र लिखा, इस पर बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों को, इवन रामायण के जो प्रेमी है रामचरितमानस के, उनको भी थोड़ा कष्ट प्रतीत हो रहा है, जो बार बार कमेंट बॉक्स में देते हैं कि आप इसकी व्याख्या करिए महोदय। तो मैं आज उसी चौपाई को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए भैया, ढोल है, गंवार है, शूद्र। गंवार कुल मिलाकर ये जान लिए उन्होंने शूद्र जो कहा था। देखिए, कोई भी मनुष्य है जब भी वो जन्म लेता है ना, तो जन्म से वो शूद्र योनि में ही जन्म लेता है। उसके बाद द्विज होता है तो ब्राह्मण बनता है। अगर वो नहीं, हम कहते हैं केवल जन्म से कोई पंडित नहीं हो जाता ना, जन्म से ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन यहां पर लोग जो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ढोल को पीटो, गंवार को पीटना चाहिए, शूद्र को ताड़ना मारना चाहिए, पशु को मारना चाहिए, नारी को मारना चाहिए, ऐसा लोग जो इसका अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, माफ करिएगा, ये बिल्कुल नासमझी है और बहुत ही मूढ़ बात है। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका एक अर्थ, जैसे उन्होंने कहा ढोल। अब ढोल की बात करिए,
काठ की खोलता में मढ़ो जात मृत चाम, रसरी सो फांसवा में मुंदरी अरझावत है, मुंदरी अरझाए तीन गांठ देत रसरी में, चतुर सुजानवा को खींच के चढ़ावत है, खींच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद, सब तक सो साधि साधि सुर सो मिलावत है, और याही विधि ताड़त गुनी बाज गिर ढोलन को, माधो सुमधुर ताल सुर सो बजावत है। भैया देखिए, जो ढोलक होती है ना, उसके दोनों तरफ मरे हुए पशु की, बकरी के खासकर चमड़े लगे होते हैं। अब मान लिया जाए उसकी हर तरफ उसमें चमड़े में की जो पोटी बनाई गई है, उसमें रसरी लगा दिया गया है, उसमें मुद्रे की छल्ली लगा दी है। अब कोई अनाड़ी आदमी भैया अगर सीधे पहुंचे और बिना कुछ सोचे समझे एक छल्ला मुद्री को तड़ से चढ़ा दे पूरी, बुरा ना मैंने भी, मुझे भी थोड़ा बहुत ढोलक बजाना आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, और फिर उसके अपोजिट ना करके किसी और तरफ से उसको खींच दे, तो हो सकता है नहीं 90% वो चमड़ा फट जाएगा या चिटक जाएगा। अब बताओ ढोलक कैसे बजी? तो वो ताड़ना कहते हैं। ताड़, एक बात आपने और सोचा भैया, एक कहावत है कि वो तुम्हें भलानी तुम्हें ताड़त हूं, तो ताड़त का मतलब है वाच करना, जज करना, देखना, समझना और फिर उस पर एक्ट करना, उसको ताड़ना कहते हैं। ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता कदा। अब आप देखिए क्या कहा उन्होंने कि जो चतुर सुजान है, पहले वो तीरे से एक तरफ चढ़ाएंगे, फिर उसके अपोजिट छल्ले को थोड़ा सा चढ़ा देंगे, फिर उसके फिर मतलब जैसे क्रास नहीं बनाते, फिर उधर जाके थोड़ा चढ़ा देंगे, फिर इधर चढ़ा देंगे, ऐसे धीरे धीरे चढ़ाकर चमड़े को समान रस से वो टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद उसको ठोकर मिलाते हैं, और जब मिल जाती है ना, जब उनके बजने लायक लय और सप्तक में सध जाती है, तो उसको बड़े प्यार से बजाते हैं, जिससे मधुर संगीत निकलता है। अब बात आप गंवार की करो भैया। मूढ़ मंद मति गुण रहित, अजसी चोर लबार, मिथ्यावादी दंभरत माधव निपट गंवार, इन कहूं समझा उब कठिन, इन कहूं समझा उब कठिन, सहज सुनत नहीं कान, जाबिद समझे ताहि विध, ताड़त चतुर सुजान। भैया गंवार में एक संज्ञा पागल की भी आती है। मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर मान लिया कोई जिसका जो मानसिक अवस्था है विक्षिप्त हो गई है, मान लिया जाए कि उसका जो है दिमाग खराब हो गया है, और वह व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है, अगर आप उसको पत्थर उठाकर मारने का प्रयास करेंगे तो उसके पहले ही आपको कनपटी पर जड़ देगा, मारेगा। एक कहावत है ना, नंगा नाचे फाटे क्या। अब आप क्या करेंगे, उसको सड़क पर मारते फिरेंगे कि उसको बचा करके धीरे से निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर गंवार की श्रेणी जो बताई है माधव जी ने, जो हमको पढ़ने में आया है कि मूढ़ मंदमती गुण रहित, अजसी चोर लबार, मिथ्यावादी झूठ बोलने वाला, दम्भ रहित बड़ी बड़ी डींग हाटने वाला, इनको जो है गंवार की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, आप इनको समझा नहीं सकते, ये जो है बड़ी बड़ी हस्ती के नीचे बात ही नहीं करते, तो आप इनको समझाओगे कैसे है? अब वही वाली कहावत है कि हमारे जो है 32 बीघा पुदीना बोवा है, और जब घर पर जाओ तो बेचारे के गमले बनाए, चटनी बनावे। तो कुल मिलाकर अब ये जान लीजिए कि इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और दिन भर में 100 बात में ये 99.9% तो झूठ ही बोलते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या आप समझा सकते हैं? नहीं, या आप जो सच्ची बात कहोगे, अच्छी बात कहोगे, ये कान ही नहीं देंगे, आप मतलब 10 कमियां आप पर गिरा देंगे।
तब इनको समझाने के लिए जो चतुर और बुद्धि वाले होते, इनका मन मूड हर चीज देख करके फिर इनको जो है वो समझाते हैं। समझ रहे ना? इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा, अब बात आई शूद्र की। अब एक बात बताइए, जैसे कि मैं पहले कथा के शुरुआत में ही आपको बताया कि शूद्र कोई जो है पैदाइशी, सब शूद्र ही होता है, शूद्र कोई पैदाइशी पंडित नहीं बन जाता। लेकिन भैया शूद्र में कई कैटेगरी है। हम शूद्र उनको भी कह सकते हैं जो जिनके अंदर साधुता ना हो, जो सहज ना हो, जो भगवत भजन प्रेमी ना हो, जो अर्थ और मतलब धर्म तो जाने दो, अर्थ और काम में सदैव पारंगत रहते हैं, बिजी रहते हैं। उसको उनको काम कैसे भी है, काम रत है वो, उनको काम से मतलब है। और हमारा काम से मतलब यहां पर यह है कि काम का मतलब कार्य नहीं, काम का मतलब कामदेव वाला काम। और अर्थ धन, वो धन कैसे भी हो, किसी का कुछ भी नुकसान करना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धन में उनको चाहिए उनको। तो अर्थ और काम में निपुण है, मोक्ष की उनको चिंता ही नहीं है और धर्म उनको आता ही नहीं है। बात समझ रहे ना? मोक्ष की उनको चिंता ही नहीं है और धर्म उनको आता ही नहीं है। अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, विश्वास करिए, जो अभक्ष का खाना खाए, जो न पीने वाला चीज हो उसे पिए, जो न खाने वाली वस्तु उसको खाए, दुराचारी हो, जो साधुओं पर कमेंट कटाक्ष करता हो, माता पिता बहन पुत्र वधू को भी गाली गलौज करता हो, नीच नारकी हो, पतित हो। देखिए, जो वेद पुराण को ना मानता हो, जिस भी धर्म में हो, जिस भी मत का हो, उस मत पर उसको विश्वास ना हो, बीच में वो मत को बदल देता हो। आजकल तो बहुत देखने में आता है, सुनने में भी आता है, आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ये सब शूद्र के श्रेणी में रखे गए हैं। एक कवि लिखते हैं, माधव जी, क्या लिखते हैं भैया सुनिए। कि भोजन अभक्ष खात पियत अपेई सदा, दुष्ट दुराचारी जे साधुन सतावत है। और मानत नहीं मातु पितु भगनी और पुत्र बधू, कामरत लोभी नीच नारी की कहावत है। सोई नर शूद्रन मऊगने जात है माधव, जिनके अस आचरण वेद सब बतावत है। और इनको सुधार बेको सब विध ताड़त चतुर, नाहक में मूढ़ दोष मानस को लगावत है। और तुलसी विचार कहे साधु संगत कर मानुष, नाही तो यमरा निपट बनावत है। तो ऐसे श्रेणियों वालों को भैया हम सूद कहते हैं। इसमें कोई यहां से मतलब नहीं होता कि कोई जो है जातिगत की बात उन्होंने कह दी है और आप लोग इसको लेकर के उड़ चले। ताड़ने का मतलब होता है कि उस हिसाब से उनका जो मूड देखकर पर को रिएक्ट करो तभी है। अब बड़ी सीधी बात है, हम गांव में जब थे ना भैया, तो अब तो खैर पक्का बन गया है, तो हमारे पास एक वसारा हुआ पड़ता था, एक मड़हा होता था। तो मड़हा छाने में क्या हुआ, एक बार हमारे ही घर में हमारे जो बड़े थे अग्रज, वह किसी कारणवश एक जो है गांव में कुछ समुदाय के लोग रहते हैं जो शूद्र श्रेणी में ही आते हैं जाति रूप से, तो उनसे वो लड़ाई कर बैठे। अब लड़ाई कर बैठे भैया, तो बस उनको जो वहां पर थे, एक है उनका नाम विमल चचा, वो गुस्सा गए। वो कहने लगे कि आपके जो है चाचा दादा बाबा भी कभी भी हमें मर्यादा के खिलाफ बात नहीं किया, आप हमसे ऐसा बोलते हो तो कैसे काम चलेगा। हम नहीं आएंगे आपके यहाँ छपरा छाने, हम नहीं आपके यहाँ मढ़ा उठाने, जो जो करना है कर लीजिए। और आज तो आप जानते भैया, अब इन लोगों की पूंछ बड़ी है और होनी भी चाहिए भाई, धरती गोल है, सबके समय आते हैं और आने भी चाहिए।
अब हम पढ़ रहे थे भैया बलरामपुर में, डिग्री कर रहे थे, तो MLK PG कॉलेज में, तो वहां से आए। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, अब क्या किया जाए, और हमको तो आता है लेकिन अब कैसे करें, अकेला तो कुछ, और रहा मैं भैया, तो मैं छपड़ा वपड़ा तो कभी छाया नहीं, तो हमको तो आता ही नहीं था। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो एक बार हम कोशिश करते हैं। गए वहां पर, हमने कहा चाचा जी नमस्कार, क्या हाल है? अब भैया हमको देखे तो उठ खड़े हुए, आइए 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 भैया, बाबू आइए, पंडित जी आइए, कहो कैसे आना हुआ भाई? तो हमने बताया कि चाचा जी ऐसी सी बात है और हमको 2 दिन बाद बलरामपुर जाना है, तो क्या करें? तो कहें भैया देखो, बात तो कोनो नहीं है, उनके बात में मुंह में लगाम नहीं है, वो जोन में भकड़ भकड़ बोल गए, और बात मुन्ना तोहार जहां तक बात है तो तोहार बात हम काटब ना, जलो तोहार जोन काम है हम करवा देते। तो वो 2 प्यार के मीठे बोल से भैया वो चले आए, और वो जब तक मतलब अपना भी आए, लड़कवा को लेकर आए, 2-3 लोग और ले आए, और जबकि वो 2 दिन का काम था, उन्होंने शाम तक सारे काम करके मढ़ा चढ़वा भी दिया। अब एक बात बताइए, हम भी वहां जाकर तेल करते, उनको ऐसे अकड़ते, बुद्धि लगाते, तो कुल मिलाकर यह है कि जैसा माहौल हो वैसा देख करके उस काम को बना लेना को ही ताड़ना कहते हैं। इसमें कोई शूद्रगत जातिगत बात आई ही नहीं है, जो आप लोग जो है इस पर टंटा फैलाए पड़े हैं। अब बात पशु क्या करिए, पशु जात नहीं कि उसके 4 पाय है या तो भी वो पशु है, गाय बैल बकरी है तभी, मनुष्य भी पशु है। क्योंकि हमने एक श्लोक पढ़ा था भैया, वो क्या है बताएं? येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मृग तो पशु ही है ना, और वही कवि लिखता है कि नहीं विद्या नहीं शील गुण नहीं तप दया न दान, ज्ञान धर्म नहीं जासूर सो नर पशुअत जान, सींग पूछ नक दंत दृढ़ अति अचेत पशु जान, तिन कहु निज वंश करण हित ताड़त चतुर सुजान। अब बात आती है नारी की। देखो भैया, नारी दुर्गा भी हैं, तो किसी को जब भी अर्थ का अनर्थ करना हो तो मन में ये ठान लो कि आपका प्रकटीकरण भी किसी नारी से ही हुआ है, जिसको आप मां कहते हैं। जो अपने समान, हम देखो धरती को मां कहते हैं, आप उसमें गेहूं दीजिए तो गेहूं डबल ट्रिपल 4 गुना पैदा, मक्का डालिए मक्का, धान डालिए धान। ऐसे हमारी जो है मनुष्य जाति की स्त्रियां हैं, अगर उनमें आप अपने गुण समर्पित करते हैं तो आपके संतति को चलाने के लिए आपके समान वो मनुष्य पैदा कर देती हैं। वो मां है, वो जगत जननी है। इसलिए चाहे लड़की हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जैसी हो, काली हो चाहे गोरी हो, चाहे जिस जाति की हो, स्त्री सदैव वंदनीय है भैया। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। तो नारी इतना सब होने के बाद तुलसीदास जी कोई मूर्ख तो थे नहीं, जो है ऐसे कुछ भी कमेंट कर देंगे और आप लोग उस पर जो है तंटा क्रिएट कर देंगे, तो ऐसा तो था नहीं। तो फिर आखिर लोगों ने ऐसा क्यों कहा? नारी तो सुकुमारी है, दयालु है, ममतामयी है, मातृवत्सला है, वो सदैव भरण पोषण करती है, घर परिवार चलाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का वैवाहिक जीवन जो है सुखी नहीं था इसलिए, अरे ऐसा नहीं भाई। तुलसीदास जी ने तो सब आध्यात्मिक गुरु तो अपनी पत्नी को ही मान लिया। उसने कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो हम और पता नहीं कितना अधोगति को प्राप्त करके तब कहां जाते। एक प्रकार देखा जाए तो उन्होंने उस देवी की जो है महिमा मंडन ही किया, उन देवी का जो है उन्होंने बहुत ही जो है मर्यादा ही किया, उनकी बात पर भरोसा कहा, उनका कहना माना। तो अब वो तो नारी पर तो कटाक्ष नहीं कर सकते भाई। तभी ऐसा हुआ क्यों भाई? नारी सबला है, अबला नहीं है, सुकोमल है।
देखिए मरकरी जो है, मरकरी क्या है, बहुत बहुमूल्य चीज है, लेकिन थोड़ा आप तो जानते हैं सेमी सॉलिड या लिक्विड कह लीजिए, वह मेटल है, एक ही लिक्विड मेटल में आता है। लेकिन उसका गुण क्या है? गुण ये है, आप जिधर उसको लुढ़काइए लुढ़ जाएगा, जिस बर्तन डालिए डट जाएगा, डपट दीजिए तो कई पार्ट में बट जाएगा, फिर मिला दीजिए तो एक हो जाएगा। स्त्री स्वभाव ऐसे ही है, जैसे मरकरी है कि कुछ ही मिलीग्राम मुंह पर रख लेने से आपको शांत कर देगी सीधे भगवान को प्यारे हो सकते हो, ऐसे ही, लेकिन है कोमल। ऐसे ही नारी, हमारा मतलब ये नहीं कि नारी सबको शांत कर देती है, हमारा मतलब है ऐसे ही है तो सुकोमल, लेकिन पावर उसकी मरकरी से भी ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रांग है भैया। आपने देखा, चाहे शारीरिक रूप से देख लीजिए, घर के काम काज से देख लिए, बच्चों का लालन पालन देखिए, आपका भरण पोषण देखिए, आपके माता पिता की सेवा देखिए, हर जगह वो आपको जो है अंगरक्षक की तरह खड़ी मिलती है। तो भला ऐसे में श्री रामचरितमानस को में तुलसीदास जी ने उनको ऐसा कटाक्ष क्यों कहा होगा? नहीं नहीं, देखिए एक कवि लिखते हैं नारी की महिमा, 4 लाइन में देखिए। नारी सरल चित अति सहज, अति दयाल सुकुमारी, निज स्वभाव बस भ्रमति है, माधव शुद्ध विचार। माधव नारी सुसकल विधि, सेवत चतुर सुजान, ताड़िए से ये आपनो जो चाहे कल्याण। अब एक बात बताए, अपनी माता ही है भैया, माता रानी है। मान लिया बच्चा है, अगर कहे जाकर घर पर माता रानी, माता जी, मम्मी हमको भूख लगी है माँ, कुछ हो तो दीजिए, पा लूं, क्षुधा शांत कर लूं, बेचारी दौड़ी दौड़ी जाएगी, यथाशक्ति जो भी उसके पास है, भले वो भोजन का टाइम ना हो, भोजन का समय ना। भाई हमारे गांव में तो जो है समय समय पर दिन भर, यहाँ पर तो अब शहरों में क्या है कि जो है गैस है, अब तो पाइप वाली भी गैस है, जब तक टुप से सिलेंडर जला लिए, चाय पानी बिस्कुट दाब दिए। लेकिन गांव में तो अब भी जो है समय समय पर ही भोजन का जो है व्यवस्था हो पाती है। और रामायण भी, रामचरितमानस भी तभी लिखी गई थी जब इतना वो नहीं था। तो अब वहां क्या है, जैसे भी मत मम्मी मम्मी कह के दौड़ता है बच्चा, माँ अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर उसको जो भी पाती है ला कर ले, बेटा खा ले, जो भी चिवड़ा चना रखा है खा ले, तू तुम्हारा पेट भर जाए लल्ला है। अगर वही लड़का पलट के आए और जैसे देखिए हर चीज को, जब भी भगवान रामचरितमानस में एक चीज आई है कि भगवान जब भी गए अपना परिचय दिए हैं तो वो कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट का लड़का राजा दशरथ का लड़का राम हूं, है ना। ऐसे बहुत सारे संवाद आप आए हैं, आप तो लोग बहुत ही ज्ञानवान हैं, लेकिन हर जगह ये नियम लागू नहीं होता। अब कहे, जैसे लड़का है, कहे मम्मी माता जी खाना दे दो तो दे देगी, और कहा हे हमारे बप्पा के मेहरारू कहे हमारे बप्पा के मेहरारू हमका खुद दे दो खाए, तो कहीं भाग दही जरा ना हुए तो पटक दे सारे मेरी जीव तू बात समझ रहे नहीं? तो अब रिश्ते की बात है, तो ताड़त चतुर सुजन। अब आप आए हैं, दफ्तर से आए हैं, व्यवसाय से आए, बिजनेस करके आए हैं, अब करे एक लोटा पानी ले रहे, तो एक दिन दे, 2 दिन दे देगी, तीसरे देगी तोरे बाप के नौकर बिया के लाया हो कि उठाएगी, समझो, जाओ लेके पी लो। और अगर आप बैठ गए, अभी आपने वस्त्र भी नहीं बदले हैं, थोड़ा मुंह कुम्हलाया हुआ है, वो आएंगी, देखेंगे जी क्या हुआ, प्यास लगी, जरा एक लोटा पानी ले आती तो अच्छा होता। अरे बिल्कुल, पानी भी आएगी, घर में रखा हो उपलब्ध है तो मिठाई भी नहीं, गुड़ चिवड़ा बेली कुछ तो आएगी।
तो कुल मिलाकर ताड़ने का मतलब है कि मन मुंह देखकर परख कर बात करना। और ये ऐसा ना करो कि जो है ताड़ने का मतलब ये थोड़ो है कि जो है मारना पीटना काटना, ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का बिल्कुल नहीं मत है भैया। इसका हम खंडन करते हैं, पुरजोर खंडन करते हैं। जय सिया राम।